तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान डीप सर्कल में। तो आज की क्लास होने वाली है सामान्य ज्ञान का, जो टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। ठीक है, तो सिर्फ एक वीडियो में पूरी तैयारी इसका हो जाएगा कवर आज। ठीक है, तो चलिए आज का हम 25 वीवीआई एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला टॉपिक है सामान्य भौतिकी से, जो इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फिजिक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन है न्यूटन, बी में ग्राम, सी में जूल और डी में वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, द्रव्यमान को ग्राम या किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बल की ऐसा इकाई क्या है। तो ऑप्शन है जूल, बी में न्यूटन, सी में वाट और डी में पास्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, बल की बल की ऐसा मात्रा क्या होता है, हमको न्यूटन होता है। ठीक है, तो न्यूटन बल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ऑप्शन है असली, बी में आभासी, सी में उल्टा और डी में छोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आभासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ताप मापने का यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन है बैरोमीटर, बी में थर्मामीटर, सी में एनीमोमीटर और डी में हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, थर्मामीटर शरीर या वस्तु को ताप मापता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है कि द्रव पदार्थ किस अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन है ठोस, बी में तरल, सी में गैस और डी में प्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, द्रव पदार्थ वह बह सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बह सकते हैं। ठीक है, द्रव पदार्थ बह सकते हैं, इनका आकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसका तरल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर तरल। अगला टॉपिक है सामान्य रसायन से, यानी जनरल केमिस्ट्री से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन है CO2, बी में H2O, सी में O2 और डी में NaCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन है NaCl, बी में KCl, सी में CaCl2 और डी में HCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, NaCl यानी खाने वाला नमक का सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो NaCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल होता है। तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, बी में लैक्टिक, सी में सल्फ्यूरिक और डी में एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, दूध जो है लैक्टिक अम्ल दूध को खट्टा करता है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है। तो ऑप्शन है प्रोटॉन, बी में न्यूट्रॉन, सी में इलेक्ट्रॉन और डी में न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, सी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता है। तो ऑप्शन है 7, बी में 7 से अधिक और सी में 7 से कम और डी में 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, पीएच 7 से कम होने पर पदार्थ अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं 7 से कम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7 से कम अम्ल का। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला कौन है। तो ऑप्शन है प्लाज्मा, बी में श्वेत कोशिका, सी में हीमोग्लोबिन और डी में प्लेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया मुख से कहाँ तक होती है। तो ऑप्शन है आमाशय, बी में छोटी आंत, सी में है बड़ी आंत और डी में है मलाशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भोजन का पूरा पाचन छोटी आंत में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर छोटी आंत।
अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी में मच्छर, सी में वायरस और डी में कवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाती है, ठीक है। कौन, मादा मच्छर, ठीक है, मलेरिया फैलाती है। तो मादा एनफोलिलीज बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनोफिलीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मादा एनोफिलीज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन है 200, बी में 206, सी में 210 और डी में 208। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है, कितने, 206 हड्डियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है। तो ऑप्शन है थायराइड, बी में पिट्यूटरी, सी में है अग्नाशय और डी में है अधिवृक्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का स्राव कराता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अग्नाशय, ठीक है। अगला टॉपिक है आविष्कार और खोजे से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की। तो ऑप्शन है न्यूटन, बी में मैडम क्यूरी, सी में आइंस्टीन और डी में डल्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, किसका, रेडियम और पोलोनियम की खोज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मैडम क्यूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन है न्यूटन, बी में एडिसन, सी में ओहान और डी में वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। तो एडिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस एडिसन इसका नाम है पूरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कारक कौन था। तो ऑप्शन है न्यूटन, बी में मैरकोनी, सी में ओम और डी में बोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैरकोनी को रेडियो का जनक माना जाता है, ठीक है, मैरकोनी को। तो रेडियो का आविष्कार कौन किए थे, तो मैरकोनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की। तो ऑप्शन है रो एंटजन, बी में न्यूटन, सी में है बेकरेल और डी में है आइंस्टीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक्सरे की खोज विल्हेम रो एंटजन ने की थी, ठीक है। कौन किए थे, रो एंटजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। तो ऑप्शन है गैलीलियो, बी में आइंस्टीन, सी में न्यूटन और डी में ह्यूजेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए न्यूटन ने गिरते सेब को गुरुत्वाकर्षण खोजा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, न्यूटन। अगला टॉपिक है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा भाग है। तो ऑप्शन है हार्ड डिस्क, बी में मॉनिटर, सी में सीपीयू और डी में कीबोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रण और संचालन करता है, ठीक है। तो इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, किसका, सीपीयू को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड क्या है। तो ऑप्शन है प्रोग्रामिंग भाषा, बी में स्प्रेडशीट, सी में वर्ड प्रोसेसर और डी में ब्राउजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वो एमएस वर्ड जो है डॉक्यूमेंट टाइप करने का टूल है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर, क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है रीड एंड मेमोरी, बी में है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी में है रिमोट एक्सेस मीडिया और डी में है रन आफ्टर मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए रैम का अस्थायी मेमोरी होती है जिससे गति मिलती है, ठीक है। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है अंतरिक्ष और परमाणु योजना से, ठीक है। तो क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन है सूर्य की खोज, बी में मंगल पर जाना, सी में चंद्रमा पर लैंडिंग और डी में पृथ्वी का सर्वेक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चंद्रयान 3 चंद्रयान की सतह पर लैंडिंग करता है, ठीक है। तो चंद्रमा पर लैंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा पर लैंडिंग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ।
तो ऑप्शन है 1974, बी में 1971, सी में 1998 और डी में 1965। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू बिहार पुलिस के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।